खित्ते में जाके इसके साइल के और वाटर के जो हैं वो सैंपल किए हैं, और अब भी हमारे पास वो मौजूद है। जिस जगह पे हमारे पास कोई 10 या 15 या 20 सैंपल या ऐसे लोग मौजूद हों जो सैंपल करवाना चाहते हो, हम उधर पहुंच जाते हैं। तो किसानों में ये मकसद एक चीज सबसे ज्यादा मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैं हवाला दिया था कि बीमारी की तशखीस जो है वो सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बगैर तो इलाज मुमकिन ही नहीं है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर ये स्टेटस ऑफ लैंड जो है वो क्लियर होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, तो क्या ये सही बात नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। असल में प्रॉब्लम ही ये है कि हमारी जमीनों का पीएच लेवल 8-9 पर चला गया है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे व्यूअर्स के लिए बताएंगे कि होना कितना चाहिए इसका? जी 7 जी इसका पीएच लेवल होना चाहिए। मैग्नेट डालने से इसका 0.5 या 1 जो है वो डिग्री डाउन हो जाता है। वो हाँ जी बिल्कुल जी, पीएच लेवल डाउन हो जाता है। जी अच्छा, डाउन हो जाता है, ठीक है। अच्छा मंजूर हुसैन साहब, मैं पिछले प्रोग्रामों में कमालिया में मौजूद थे और उससे पहले हेड ऑफिस में एक प्रोग्राम किया था, तो यहाँ पर कमालिया के अंदर हमें मालूम हुआ कि उस एरिया में एक फार्मर ने 84.5 मन गालबन गंदम की फसल हासिल की है पिछले लास्ट ईयर। तो वहां भी मेरा ये सवाल था, और ननकाना साहब में तकरीबन 94.5 मन। तो वहां भी मैंने सवाल किया था, यहां भी आपसे भी ये सवाल करूंगा कि अगर उस फार्मर को एक मॉडल बनाकर दोनों किसानों को सामने बिठा लिया जाए और पूछा जाए कि जनाब आपने जमीन की लेवलिंग से लेके बुआई तक और बुआई से लेके कटाई तक कौन कौन से मराहल किस तरह तय किए हैं, तो क्या ये दूसरे किसानों की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने में हेल्पफुल साबित नहीं हो सकते? जंग में 100 मन भी लिए लोगों ने, जंग के अंदर। तो फिर अगर जंग के अंदर, जनाब मैं अब आता हूँ यूसुफ साहब के पास कि आप काश्तकार हैं और माशाल्लाह इतने बड़े काश्तकार हैं कि आप नहीं कह सकते कि जनाब ये जरिया मेरे मकसद जराए से बाहर है या मेरे वसाइल से बाहर है। तो सरकार जिन्होंने 100 मन ली है, तो आपका दिल नहीं करता कि आप अपनी फसल जमीनों से 100 मन फी एकड़ पैदावार हासिल करें? हमारा जो जिला है ना, जिला जंग, ये गंदम की पैदावार के हिसाब से सेकंड है। नहीं, मैं पाकिस्तान में वो जो सब सारी बातें ठीक हैं। बात तो मेरे सुन लेना। जी खान साहब ने 100 मन की बात की है। 1 एकड़ से तो 100 मन ली जा सकती है, पूरे जिले से 100 मन नहीं ले सकते। नहीं, वो औसत आ जाती है ना, रकबे के हिसाब से हमारी जमीनें सख्त हैं, उन्हें नरम करें तो चल रहा है ना। मैं किसी आम किसान से जो 10 एकड़ 20 एकड़ 5 एकड़ का मालिक है, मैं उससे बात नहीं जो सब कर रहा। मैं तो कर रहा हूँ आपसे बात कि आपके पास ना वसाइल की कमी है, माशाल्लाह आप यहाँ के बड़े काश्तकार हैं। कहने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर आप मालूम करें कि जी 100 एकड़ पैदावार जिसने ली है उनने क्या इकदाम किए थे, जमीन अगर सख्त है उसने बुआई कैसे की, कटाई कैसे की, उस दौरान जो खाद का तनासब है वो कैसे किया, अपनी उसकी जमीन के अंदर जो केमिकल की कंपोजिशन थी वो कैसी रही उसकी, तो ये सारा कुछ करके आप क्यों नहीं हासिल कर सकते? असल चीज ये है जी, मैं आपको बताता हूँ कि 100 मन भी होती है, 80 मन भी होती है, 50 मन भी होती है, 20 मन भी होती है। जब टोटल औसत एवरेज निकाली जाती है ना, उस हिसाब से हम उसको गिनते हैं। चले मैं दोबारा आपसे की तरफ आऊंगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक से जाने से पहले आपको प्रोग्राम का फॉर्मेट बताते चलूं कि जिस तरह हर प्रोग्राम में होता है कि पहला सेशन हमारा जो है वो जो पैनलिस्ट हैं उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, और दूसरे सेशन के अंदर हम हमारे जो किसान भाई बैठे हुए हैं उनसे सवाल लेते हैं, उनसे मसाइल पूछते हैं, और तीसरे सेशन में हम सम अप करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो मसाइल इस प्रोग्राम में डिस्कस किए गए हैं उनका हल तलाश किया जा सके। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और आपको जैसा बताया गया था कि प्रोग्राम के इस सेशन में हम अपने किसान भाइयों से क्वेश्चन लेंगे कि उनके मसाइल क्या हैं, वो बताएंगे, वो पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो उसका जवाब दें। तो मेरा कोई भी किसान भाई जो है वो सवाल करना चाहे। सबसे पहले मैं जी नाम अपना नाम पहले। यासिन बेग। जी यासिन बेग साहब। और मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये एक सेमिनार का इनेकाद किया है, और सेमिनार के इनेकाद से हमारे तमाम जो किसान भाई हैं उनको भी जो है मुख्तलिफ जो किसानों के तजर्बात हैं उनसे फायदा जो है हासिल होता है। मेरा पहला सवाल ये है कि जिस किसान भाई ने यानी तकरीबन आपने कहा कि ये चीचा वतनी का यानी किसान था जिसने 85 मन जो है ना फी एकड़ उनसे जो है ना वो हासिल की है, कमालिया के थे, कमालिया के
تو اگر اس کا وہ طریقہ کار وہ بتا دیا جاتا ان سب بھائیوں کو. اور ننکانہ صاحب کے کاشتکار نے 94.5 من فی ایکڑ 94 من، اور اسی طرح چودھری یوسف صاحب نے کہا ہے کہ جھنگ میں بھی جو ہے نا 100 من حاصل کی ہے، لیکن وہ طریقہ کار نہیں بتایا انہوں نے کس طریقے سے انہوں نے حاصل کی ہے، تاکہ ہمارے یہ کسان بھائی بھی اس طریقے کو فالو کر کے جو ہے وہ یہ کاشت حاصل کرتے، تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ گندم میں خود کفیل یہ پہلے بھی تھا اور زیادہ ہو جاتا. جی بالکل. طریقہ کار انہوں نے جو طریقہ، جیسے وہ ہمارے بھائی جان نے یہ میگنیٹ کے بارے میں بتایا ہے کہ اس سے جو ہے 4 یعنی پانی کی ضرورت کی بجائے 3 پانی سے گزارا ہم کر لیتے ہیں. اگر اس کا طریقہ کار بتا دیا جائے تو ہم اس سے جو ہے نا ہمارے یہ کاشتکار بھائی زیادہ جو ہے نا بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. جی میں پینلسٹ کی طرف آنے سے پہلے ناظرین آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ اگر اس تھوڑے سے ایک سیشن 15 منٹ کے پروگرام میں جو ہمارے کسان بھائی یہاں موجود تھے ان میں ایک لگن پیدا ہوئی کہ جس کاشتکار نے 100 من پیداوار حاصل کی ہے، جس کاشتکار نے 84.5 من کی ہے، یا ننکانہ صاحب میں جس نے 94.5 من کی ہے، تو اس نے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے تاکہ وہ بھی یہ طریقہ اختیار کریں اور 94 من 84 من اور 100 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کر سکیں. جی سر، آپ میں سے کون جواب دیں؟